झारखंड कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती देने में जुट चुकी है। इसी बीच आपने देखा किस प्रकार से तमाम बैठकें भी हुई। के राजू के द्वारा भी रांची में बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली में भी राहुल गांधी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक संपन्न हुई। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस से कांके विधायक सुरेश बैठा जी। सुरेश जी, बैठकी भी हुई, बैठक का सिलसिला भी जारी रहा। कितना मजबूती पहुंचेगी इस बैठक से कांग्रेस को, और जो दूरी बन रही थी मंत्री एवं विधायकों में, यह कितना सफल हो पाएगा इस दूरी को पाटने में? निश्चित रूप से पिछले दिनों माननीय राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी भी थे, प्रभारी के राजू जी थे, सब प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी थे और पीसीसी के प्रेसिडेंट सेल्फ लीडर थे। सारे विधायकों की उपस्थिति थी। चारों मंत्री थे, 12 विधायक थे, 16 विधायकों की बैठक हुई। बैठक काफ़ी सकारात्मक रहा। संगठन सृजन से संबंधित बातें पूछी गई, सभी जिला का रिपोर्ट ली गई, सारे प्रदेश का रिपोर्ट माननीय के प्रभारी जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास रखे और राहुल जी बातों को बड़ा गौर से सुन रहे थे। और राहुल जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मुझे पता है, मुझे भी फीडबैक पता है कि वहाँ झारखंड में संगठन काम अच्छा हो रहा है और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी बीच में मुझे भी बोलने का अवसर मिला तो हमने भी अपनी बात रखा। हमने कहा कि भाई, अनुसूचित जाति आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है, होना चाहिए। अनुसूचित वित्त निगम का गठन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, अन्य राज्यों में हो चुका है। इसी तरह अनुसूचित जाति परामर्श दात्री समिति, जिस तरह अनुसूचित जनजाति का परामर्श दात्री है, काउंसिल है, उसी के तर्ज पर हमारा अनुसूचित जाति के लिए भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पूरे झारखंड में जिस तरह आदिवासियों के लिए छात्रावास है, तो अनुसूचित जाति के लिए भी छात्रावास होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए भी छात्रावास होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी छात्रावास होनी चाहिए। ये सारी बातों को हमने रखा और साथ ही साथ कहा कि हमारे पूरे झारखंड में 9 अनुसूचित जाति सीट है, जिसमें मात्र हम लोग 2 लड़े और दोनों में विजय हुए। तो क्यों नहीं हम लोग 4 और 5 का रेशियो में हम लोग लड़े, जिसमें 4 लड़े या 5 लड़े, हम 4 लड़े या 5 लड़े, ये रेशियो से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। और पूरे 14 पार्लियामेंट क्षेत्र में मात्र 1 सीट अनुसूचित जाति का है, वो पलामू संसदीय सीट है, जो झारखंड आज़ाद झारखंड बनने के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी वहाँ से उम्मीदवार नहीं दी है, इसलिए इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। मैं इसलिए इस बात को रखा क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट सीट से जीत के गया हूँ और अपने जाति लोगों का संरक्षण नहीं देंगे, अपने कैटेगरी के लोगों को हम अगर संरक्षण की बात नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए अपनी बात हमने उनको बताया, उन्होंने बात को सुने और कहा कि जाइए आप लोग संगठन को और मजबूत करिए। मुझे 2 प्रभार जिला मिला है, गोड्डा और चतरा, जिसमें हम काम कर रहे हैं। आसू के टाइम का जो पदाधिकारी है वो एकदम बैठल है, उसको जब तक इधर उधर नहीं भेजिएगा तो कैसे आपका बात मानेगा। मेरा साफ मानना है कि जो पदाधिकारी 3 साल से ज़्यादा कोई भी ब्लॉक, कोई भी जिला में पदस्थापित है तो उसको यहाँ से वहाँ भेज दीजिए। ज़रूरत पड़े तो हंटरगंज भी ज़रूरत पड़ेगा, जिला हम लोग का झारखंड का, तो हंटरगंज भी भेजने का काम करें। किसी को 10 साल से बैठा कर रखिएगा, वो थोड़ी आपका बात सुनेगा। वो तो इतना मठाधीश हो गया है, धन दौलत सब हर तरह से वो कमा गया है, तो वो तो बात सुनेगा नहीं। इसलिए जो भी पदाधिकारी है, संबंधित मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, वैसे पदाधिकारियों को यहाँ से दूर भेज दीजिए। जब परिवार से दूर हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि शासन और प्रशासन कैसे चला जाता है। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से तमाम मुद्दों को लेकर सुरेश बैठा जी ने अपनी राय रखी है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय,